हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडीनीति। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको 1992 आईआईटी जेईई में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी एंड वेरियस अदर कॉन्सेप्ट जो कि इस पूरे सवाल में लगने वाला है। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई एडवांस्ड। इवन जेईई मेंस के बच्चे भी इस सवाल को समझ सकते हैं जिससे उनके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि सवाल में कह क्या रहा है। So a homogeneous rod AB of length L is equal to 1.8 meter and mass capital M is pivoted at the center O in such a way that it can rotate freely in the vertical plane। तो ये आपके सामने रॉड है, इसका एनिमेशन भी आपको नीचे में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मोशन हो रहा है। ये रॉड है, इस पॉइंट O के अबाउट हिंज्ड है और ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है, राइट। ऊपर से एक एंट आता है जो कि v वेलोसिटी से आ रहा है एंड इट फॉल्स ऑन दिस रॉड, राइट। जैसे ही वो रॉड पे फॉल करता है इट स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन दिस रॉड, वो इस रॉड पे चलने लगता है और ऑब्वियसली ये रॉड आपको रोटेट भी करेगा, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द फॉलिंग द इंसेक्ट मूव टूवर्ड्स द एंड बी सच दैट द रॉड रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये इस सवाल का बहुत इंटरेस्टिंग एक पोर्शन है। दैट दिस रॉड रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी irrespective of the fact that the torque is acting about this point O, right। जब ये एंट इसके ऊपर आ जाएगा तो उसका एंट का भी एक मास है कैपिटल M, रॉड का भी मास है कैपिटल M, राइट। तो एंट के मास के कारण जो एक mg होगा उसका टॉर्क इसके अबाउट होगा, बट एंट भी मूव कर रहा है, एंट इज कंटिन्यूसली मूविंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट O। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। तो mg के कारण जो टॉर्क लगा उस टॉर्क के कारण ओमेगा इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वह आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, इनर्शिया इंक्रीज होते जा रहा है, दैट इंक्रीमेंट इज नॉट हैपनिंग इन दी ओमेगा एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट है। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v एंड l, राइट। इफ द इंसेक्ट रीचेस द एंड b व्हेन द रॉड हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो हमसे पहले पार्ट में तो पूछता है कि बताइए रॉड का ओमेगा क्या है, ठीक है। और फिर हमसे ये पूछता है कि अगर ये एंड बी पे उस वक्त पहुंचा जिस समय ये रॉड 90 डिग्री टर्न किया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं फिर। तो ये देखिए एंट आता है, उस पर फॉल किया एंड इमीडिएटली द रॉड स्टार्ट्स रोटेटिंग, ठीक है। और जैसे ही वो उसके एंड पे पहुंचता है रॉड 90 डिग्री रोटेट कर चुका है उस वक्त, देखिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया कि मोशन कैसा है। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर द एंट इज गोइंग टू कनेक्ट विद दिस रॉड, ठीक है। रॉड के साथ इंपैक्ट होने से पहले का ये सिचुएशन है। तो पहला जो इसका पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग फॉर एंगुलर वेलोसिटी, तो वो निकालना थोड़ा सा आसान है। वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट O। ये जो हिंज है इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं फॉर दिस एंटायर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, डायमेंशंस क्या क्या हमें दे रखे हैं? हमें दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको कैपिटल L/4 है, ये आपको कैपिटल L/4 है एंड द रिमेनिंग इज ऑल्सो कैपिटल L/4, ठीक। रॉड का मास कैपिटल M है, इसका टोटल लेंथ L है, इस इंसेक्ट का मास भी कैपिटल M है, ठीक। जस्ट बिफोर हिटिंग द रॉड इंसेक्ट का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको v दे रखा है, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट O जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट हम मान लेते हैं कि रॉड का जो ओमेगा है दैट इज ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट O, ठीक। सो अप्लाई दिस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। शुरुआत में रॉड तो रेस्ट पे है तो सिर्फ इंसेक्ट का होगा mv इंटू L/4, दिस इज mv इंटू L/4 इज इक्वल टू, बाद में जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट लेट अस सी दैट ऑल्सो, ठीक है। एक बार इस वीडियो को ऑन कर देते हैं, इसके बाद का सिचुएशन देखते हैं। सो just after the impact you can see the rod has started to rotate, ठीक है। थोड़ा सा पीछे, ठीक है। तो मान लेते कि इंपैक्ट अब हो गया है और रॉड जो है वो बस अब रोटेट करना चालू ही होने वाला है,
सो इट इज़ गोइंग टू रोटेट लाइक दिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा लिखना पड़ेगा। अब जब पूरे सिस्टम का लिखेंगे तो रॉड का हो जाएगा आपको ml² / 12 प्लस, और इस एंट का हो जाएगा, इस इंसेक्ट का हो जाएगा m इंटू L/4 होल स्क्वायर, यानी कि ml² / 16 टाइम्स ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ml ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये भी देखिए, इस 4 को हम यूज़ कर सकते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो लेफ्ट साइड में अपने पास v है और राइट साइड में अपने पास है L/3 प्लस L/4 विच इज़ बेसिकली 7L/12 ओमेगा। ठीक है, तो हमें हमारा फर्स्ट पार्ट मिल गया है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 12v/7L, ये अपना आ गया। ठीक, दूसरा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट में हमसे कहता है कि जब ये इंसेक्ट इस एंड बी पे पहुंचा है उस वक्त ये रॉड 90 डिग्री टर्न कर चुका है। तो बताइए इस v की वैल्यू कितनी है, इस v की वैल्यू कितनी है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे है आपका v का फॉर्मूला। v निकालने का मतलब है आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा निकालना पड़ेगा, राइट। हमें इस सवाल में ये भी नहीं मेंशन है कि ये इंसेक्ट किस वेलोसिटी से, यानी किस स्पीड से इस रॉड के अलोंग ट्रैवल करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका वो स्पीड जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितने देर में वो इस पॉइंट से बी पे पहुंचता है उतने देर में रॉड 90 डिग्री से रोटेट कर गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम का चक्कर इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए सवाल को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं एंड इसको एक बार के लिए यहाँ से हटा देते हैं। ये L/4 वी कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको। तो कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन लेते हैं जब आपका रॉड जो है वो थीटा एंगल रोटेट कर गया है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे आपका रॉड जो है वो कुछ थीटा एंगल रोटेट कर गया है, और अब चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं, राइट। सो द रॉड हैज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, राइट। थीटा एंगल से रॉड रोटेट कर गया है। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए, ये इंसेक्ट भी कुछ डिस्टेंस मूव किया है। तो मान लेते हैं कि इस O पॉइंट से इस इंसेक्ट का जो दूरी है दैट इज x। ठीक, अच्छा, इंसेक्ट का कुछ मास है, कैपिटल M सवाल में दे रखा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक mg लग रहा होगा, और इस mg के कारण इस O पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क है, राइट। सो टॉर्क इज इक्वल टू mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा आपका x cos थीटा। दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिए, ये आपको x है एंड दिस एंगल इज थीटा, राइट। वी नीड दिस परपेंडिकुलर लेंथ, हमें ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए टॉर्क लिखने के लिए। तो अगर ये x है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा आपको x cos थीटा, राइट। आई होप क्लियर है। सो दिस इज योर x cos थीटा। ठीक है, टॉर्क को इसके अलावा भी एक और तरीका लिखने का, दैट इज dl/dt। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। रॉड का ओमेगा तो कांस्टेंट है। ठीक है, सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी I इंटू ओमेगा, राइट। I पूरे सिस्टम का लिखना होगा, तो रॉड का हो जाएगा आपको ml²/12। ठीक है, ओके, यहाँ पे कैपिटल L, इसका भी सिंबल है, इसका भी सिंबल है। सो लेट अस डू वन थिंग, इसे L' फिलहाल लिख देते हैं। ठीक है, सो L' इज इक्वल टू ml²/12 प्लस इस इंसेक्ट का जो कि x डिस्टेंस पे है, सो mx² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक है, इम्प्लाइज हम टॉर्क को यानी कि mg x cos थीटा को वी कैन ऑल्सो राइट इट एज dl'/dt। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, ये हो जाएगा आपको 2mx dx/dt मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये मास और मास कैंसिल, x और x भी कट गया। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट dx/dt इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी g/2 ओमेगा cos ऑफ थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट ओमेगा t। थीटा कितना होगा, ओमेगा t होगा ना,
समय शून्य यहाँ पे काउंट करें तो किसी टी टाइम पे कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है अपना। और ये dx बाई dt क्या है, यही तो आपको इंसेक्ट का स्पीड है। x क्या लिया था हमने, x लिया था हमने डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम पॉइंट O, dx बाई dt मीन्स किस रेट से ये x चेंज हो रहा है, दैट इज बेसिकली स्पीड ऑफ दिस इंसेक्ट। ठीक, अच्छा अब देखिए इस dx को इधर रखिए और dt को उधर ले चलते हैं, सो दिस बिकम्स कॉस ओमेगा टी dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। जब समय शून्य था तो x कितना था, जब समय शून्य था तब इंसेक्ट कैपिटल L बाई 4 डिस्टेंस पे था फ्रॉम दी रॉड, ठीक है। और जब समय यानी कि जब रॉड 90 डिग्री रोटेट कर चुका है तो कितना टाइम लिया होगा, ध्यान से देखिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, रॉड जब 90 डिग्री रोटेट कर गया है तो टाइम कितना हो गया, टी नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट हो गया पाई बाई 2 ओमेगा, क्योंकि जब रॉड 90 डिग्री रोटेट करता है तो इंसेक्ट एंड बी पे पहुंच चुका है, यानी कि सेंटर से इसकी दूरी हो जाएगी कैपिटल L बाई 2, दिस इज L बाई 2। इसे इंटीग्रेट कीजिए, ये आपको हो जाएगा L बाई 2 माइनस L बाई 4, दैट इज L बाई 4, दिस इज इक्वल टू G बाई 2 ओमेगा। ये अपना हो जाएगा साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके पाई बाई 2 ओमेगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा L बाई 4 इज इक्वल टू G बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, पाई बाई 2 ओमेगा पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइन पाई बाई 2 विच इज साइन 90 जो कि 1 होता है, और 0 पुट किया तो ये 0 आने वाला है, विच मीन्स यहाँ से हमको ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा और उस ओमेगा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। ये 2 से इसको कट कर दो, सो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2G बाई L, विच मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2G बाई L। एक बार ओमेगा आ गया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमसे V पूछा है, सो V इज इक्वल टू 7L बाई 12 अंडर रूट 2G बाई L, ठीक है। इस कैपिटल L को आप अंदर लेके जा सकते हो, तो ये हो गया आपको 7 बाई 12 अंडर रूट 2GL, ठीक है। अच्छा 2 इंटू जी की वैल्यू 10, L हमको दे रखा है 1.8, ठीक। तो कितना हो गया 7 बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1.8 3.6, तो 36 का रूट 6 बाई 12 ये 2, 7 बाई 2 इज 3.5 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर है आपको सेकेंड पार्ट का, ठीक है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये एनिमेशन का जो आइडिया है वो कैसा लगता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियोस एंड द क्वेश्चंस मोर प्रॉपर्ली। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन गो एंड क्लिक दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।